मन है क्या, जो गीता ने कहा इंद्रियों से परे मन है। बस एक बात आज ले लेते हैं, मन कोई अंग नहीं है। जैसे इंद्रियां, सेंसेस ऑफ द बॉडी, ये अंग हैं, दिख रहे हैं, हाथ दिख रहे हैं, कान दिख रहा है, आंखें दिख रही हैं, नाक दिख रहा है, मुख दिख रहा है, ये सब अंग शरीर के, इंद्रियां, ये सब दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मन ऐसा कोई अंग नहीं, अवयव नहीं है जो इन आंखों से दिखाई दे सके या किसी डॉक्टरी इक्विपमेंट से दिखाई दे सके। भले डॉक्टर कितने भी अल्ट्रासाउंड कर लें, कितनी तरह की स्कैनिंग आजकल हैं, एमआरआई, सब कुछ सामने आ जाता है शरीर का, बारीक से बारीक नसें भी, जब सीटी स्कैन होता है, एमआरआई होती है, हर बारीक से बारीक नसें भी सामने आ जाती हैं। लेकिन डॉक्टर्स के वो इक्विपमेंट, उपकरण मन को देख पाए नहीं है। मन कोई है ही नहीं है ऐसा अंग जो किसी भी तरह से किसी उपकरण में आ सके। मन है क्या फिर? मन केवल एक विचारों का प्रवाह है और कुछ नहीं, अंग नहीं, कोई सॉलिड ऐसा ऑर्गन नहीं है मन। ऐसा नहीं कि कोई कहे मेरे मन में बहुत चिंताएं भरी हुई हैं, डॉक्टर साहब कोई ऑपरेट करके चिंताएं निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं कि कोई डॉक्टर मन को ऑपरेशन। हाँ, वो जो हार्ट के ऑपरेशन होते हैं और जो भगवान कहते हैं कि ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठ, मैं सबके हृदय में रहता हूं, एक डॉक्टर ने एक बार हमारे से खड़े होकर कह दिया कि भगवान गीता में कहते हैं मैं सबके हृदय में रहता हूं, और हम तो हार्ट की ओपन सर्जरी कर देते हैं, हमें तो नहीं दिखता। हमने कहा ठीक है, अब तुम्हें ऐसे भगवान अंदर दिखने लगे, और फिर बेचारे ऋषि महर्षि तो जो ना जाने कितनी लंबी साधनाएं, कुछ हमें कई बातों पे हंसी भी आती है, आश्चर्य भी होता है, कुछ विचारधाराएं भी ऐसी होती हैं, कहाँ लगी हुई, हम तो 1 मिनट में ऐसे भगवान दिखा देते हैं, तुम्हारी यहाँ बस प्रलोभित करना। अरे भाई, तुम 1 मिनट में किसी को भी दिखा दो जिसके पास ना कुछ किसी भी तरह, बाबा जी ने कहा ना, दुर्योधन सामने खड़ा वो कहा कृष्ण थे, लेकिन कृष्ण को नहीं देख पाया दुर्योधन। ऐसे थोड़ा ना होता है, कोई कुछ कह दे, ऐसा नहीं, वो एक अलग अवस्था है हृदय की। ऐसी मन किसी डॉक्टर के उपकरण में नहीं आता। मन ऑर्गन नहीं, मन केवल विचारों का पुतला है, मन केवल फ्लो ऑफ थॉट्स है, जो अंदर विचार उठते हैं ना, यही मन है, और कुछ उससे आगे और कुछ भी मन नहीं है। बस विचार ठीक हो गए, मन ठीक हो गया, विचार सकारात्मक हो गए, मन सकारात्मक हो गया। वो कैसे हो उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इतना संकेत कि भगवान ने गीता में एक बात कही, विभूतियों में इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मन मैं ही हूं पार्थ, मन में ही। 10वें अध्याय में आता है कि सब इंद्रियों में मन में, उसका एक कारण है, क्योंकि बिना मन के ये इंद्रियां कुछ कर ही नहीं पाती, कर ही नहीं सकती। जो भी होगा मन के साथ होगा। आंख देखती है, लेकिन मन साथ होगा तो ही। कान सुनते हैं, लेकिन मन साथ होगा तो ही। और कई बार होता है ना, अब यहां बैठे हैं आप, और मन आपका मान लो कहीं इधर उधर चला गया, कान तो यहीं होंगे ना,
लेकिन बात को सुन पाओगे आप? यहां समझ आ जाएगी कि मन की भूमिका क्या है। कान यही है, शरीर यही है, लेकिन मन कहीं और चला गया, कान सुन पाएंगे क्या? कई बार होता है आपस में बात करते करते भी ध्यान कहीं इधर उधर हो जाता है और आप थोड़ी देर में पूछते हो क्या कहा तूने, और वो जब कहे तू कहा था, तू कहा थी, मेरा ध्यान कहीं और चला गया। साथ खड़े हुए बात हो रही है लेकिन मन कहीं और चला गया तो बात सुनी ही नहीं गई, समझनी दूर की। इसलिए हम गीता को कई बार जब कहते हैं ना, शिक्षा में हर बच्चे को ये सूत्र पढ़ाए जाने आवश्यक है, हर बच्चे को। आजकल एक बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्लास में बैठे हैं लेकिन क्लास में होकर भी क्लास में नहीं, ध्यान कहीं मोबाइल में या मन कहीं और सोचे जा रहा है, बात पकड़ ही नहीं पाते। और सत्संग में कई बार कई लोग कह देते हैं बाद में, महाराज जी सुनते तो हैं पर बाद में याद नहीं रहता। अब बताओ, जिसने याद रखना है, याद करना है, वो तो साथ है ही नहीं। याद कौन करता है किसी को? जल्दी बताओ, बस फिर आज के सत्र को विश्राम देते हैं। जल्दी बताओ, याद कौन करता है किसी को? आंख, कान, हाथ, पैर याद करते हैं या मन याद करता है? मन याद करता है, याद मन में होती है। और अगर मन ही वहां नहीं है तो याद कौन करेगा? इसलिए भगवान ने कहा इंद्रियाणाम मनश्चास्मे, इंद्रियों में पार्थ मन मेरा ही रूप है। क्यों? क्योंकि मन के बिना ये इंद्रियां अधूरी हैं।